बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से रिस्क का वादा किया है और अल्लाह ताला वादे का पाबंद है, मगर हमें थोड़ी सी कोशिश तो खुद करनी पड़ेगी ना कि हमें उस रिस्क को कैसे हासिल करना है। उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी, यानी कि बाहर निकल कर रिस्क तलाश करना पड़ेगा। उस रिस्क को तलाश करते वक्त अपने जहन में सिर्फ उस अल्लाह ताला के वादे को जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो आपको रिस्क ज़रूर पहुंचाएगा। जब आपके जहन में ये बात होगी तो आप हरगिज़ टेंशन नहीं लेंगे और वो टेंशन आपके लिए बायसे कमज़ोरी का सबब नहीं बनेगी। आज के दौर में बहुत सारी नौजवानों की तादाद बेरोज़गार है और वो बहुत परेशान है और रोज़गार तलाश करने में मारे मारे फिरते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको एक बायसे इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए जिनसे उनकी परेशानियां दूर हों। मगर मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाऊंगा कि रिस्क तलाश करें, नौकरी तलाश करें, मगर परेशान मत हों। वो परेशानी आपके सेहत पर बहुत गहरा असर डालती है। जैसे ही सुबह होती है, एक मोटी ताज़ी गाय जंगल का रुख करती है और जंगल से खूब ताज़ा घास खाती है, सारा दिन खाती रहती है, यहाँ तक कि जब वो खूब पेट भर कर खा लेती है तो फिर वो जंगल की तरफ दोबारा रुख करती है। जिस वक्त रुख करती है दिन ख़त्म हो जाता है और रात शुरू हो जाती है। जब वो जंगल में जाकर अपने ठिकाने पर जहाँ पर भी वो रहती थी वहाँ पर जाकर जब सोने लगती तो एक उसके जहन में ख्याल आता कि मैं आज तो खा ही हूँ, मैं कल क्या खाऊंगी जंगल में जाके, क्या मुझे कल घास मिलेगा जंगल में जाकर। अब उसको ये बात तंग कर रही थी कि पता नहीं मुझे कल घास मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ना मिला तो मेरा क्या होगा। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती। जब सुबह होती है तो वो कमज़ोर हुई होती है बिल्कुल। क्यों वो कमज़ोर होती है? वो टेंशन सारी रात लेती रहती है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। फिर वो जंगल से निकलती है घास खाने के लिए, फिर उसको वैसे ही ताज़ा घास मिलता और सारा दिन खाती। जब पेट भर जाता तो जंगल की तरफ दोबारा रुख करती, फिर रात हो जाती और फिर वही जो गुज़िश्ता रात सोच रही थी कि मुझे कल क्या मिलेगा जंगल में, क्या मुझे घास मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ना मिला तो क्या होगा मेरा। खैर फिर सुबह हो जाती है, सुबह जैसे ही होती है वो फिर कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही फिर वो घास खाने जाती है, उसे फिर घास मिलता है। फिर वो शाम को जब पेट भर कर वापस आती है जंगल में तो उसको फिर वो फिक्र लाहक हो जाती है कि मैं सुबह क्या खाऊंगी। अब उसको ये समझ नहीं थी आ रही कि मैं किसी भी दिन भूखी नहीं सोई, मैं जब भी जंगल में जाती हूँ मुझे घास मिलता है। ऐसे उसकी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजर गया। सुबह जाती जंगल से जाती जजीरे पे और घास खाती और शाम होते ही जंगल की तरफ वापस आ जाती। मगर शाम को फिर वही रूटीन जो बहुत अरसे से चलती आ रही थी। इस फिक्र ने गाय को इतना कमज़ोर करके रख दिया था कि मत ही पूछें आप। उसे ये समझ नहीं थी आती कि मैं आज तक भूखी नहीं सोई। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर गाय है वो इंसान का नफ्स है, जो इंसान को तंग करता है कि तुम कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, अगर ना मिला तो क्या होगा। और जबकि जो हरा भरा घास है वो दुनिया है, वो हमें इस परेशानी में मुब्तला कर देता है। गाय यानी कि हमारा नफ्स हमें इस हद तक परेशान कर देता है कि हम सेहत नहीं बना पाते और परेशानी के बायस कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां मुफ्त की मोल ले लेते हैं। अल्लाह ताला से रिस्क मांगे, अल्लाह ताला से रोज़गार मांगे, मगर शर्त है कि थोड़ी सी आप कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा, क्यों नहीं अता फरमाएगा, मेहनत तो करें। अल्लाह ताला मेहनत कभी किसी की नहीं रखता और ना ही किसी की मेहनत रायगा जाने देता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी इन छोटी छोटी बातों से कुछ सीखने को मिलता है तो बराए मेहरबानी इसे आगे शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।